बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद वसल्लम। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, तो अकेडमी में बच्चों से इंटरव्यू लेंगे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाले और तशरीफ़ लाए हैं। तो इनसे कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लें और पूछें कैसी तैयारी है। हाँ जी बेटा जी, बताओ ज़रा पहले आप अपना बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सादे है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किस जगह के? उमरपुरा। इधर राजा बाजार के साथ शाह सुल्तान। आप बेटा क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? किस जगह से? दोनों इकट्ठे एक ही जगह रिश्तेदार हैं आपस में? भाई हैं दोनों? अच्छा, तो आपने पहले से एफएससी कर ली है, ये बाद में है? आप जो ट्वेन तो नहीं है ना? हाँ, बड़ा कौन है? आप बड़े हैं? अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। पिंडी बोर्ड से आप लोगों ने की है? एबटाबाद बोर्ड से दोनों ने पास की है। रहायश आप लोगों की पिंडी है? क्या रेंट पे रहते हैं यहाँ? अपना घर है? आपके वालिद साहब क्या करते हैं? स्पेयर पार्ट का क्या है? क्या सुल्तान में? सुल्तान में भी, और कराची से माल मंगवाते हैं। पीछे से जापान वगैरह ये भी ठीक हो। तो अभी कितना अर्सा हो गया यहाँ पढ़ते हुए? यहाँ मैक्सिमम 6 महीने। कितना एक सीखा है आपने यहाँ? बहुत कुछ। मसलन कुछ बताएं, आप क्या सीखा है? मसलन आदमी के रिलेटेड इंटरव्यू का तरीका। और आप क्यों आर्मी में जाना चाहते हैं? वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी? एक तो शौक भी है, और दूसरा आर्मी में जाने का मकसद ये है कि ज़िंदगी अच्छी बन जाती है। वहाँ का जो होता है डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। व्हाट इज़ द डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है? वो हमारे क़ायद आज़म साहब फरमा भी हैं ना, नज़म के बारे में बता दें। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, तीनों चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अच्छा, तो मिशन आपका ये है कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, और स्टडी में आपने क्या पढ़ ली है? इंटेलिजेंस और एकेडमिक्स क्वेश्चन। इंटेलिजेंस पढ़ ली है और एकेडमिक्स जनरल नॉलेज पढ़ ली है, सही है। मुझे ये बताओ कि रावलपिंडी का सदर मकाम कहाँ है? बताओ, रावलपिंडी का सदर मकाम कहाँ है? नहीं पता, ठीक है। आप हज़ारे के रहने वाले हैं? एबटाबाद से आपने नहीं किया? वहाँ कैडेट कॉलेज में थे ना, हॉस्टल किया है ना, हज़ारे में ही रहे हैं ना। एबटाबाद हज़ारे में आता है नहीं आता? आता है। हज़ारे का दारुल हुकूमत कहाँ है? हरीपुर। और पिंडी का दारुल हुकूमत कहाँ है? राजा बाजार। पिंडी का कहाँ पे है? राजा बाजार। और हज़ारे का कहाँ पे है? हरीपुर। एबटाबाद नहीं, मानसेरा नहीं, कोस्तान नहीं, ठीक है कि नहीं? हरीपुर में। हरीपुर का एमएनए कौन है? उमर अयूब। कौन है उमर अयूब? सदर अयूब खान का पोता, गौर अयूब का बेटा। गौर अयूब का बेटा। इस वक्त उसके पास कौन सी सीट है? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है। ऐसे सवाल वहाँ पूछते हैं ना। इस वक्त उसके पास कौन सी सीट है? कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है। वो होता है ना असम्बली में अपोजिशन लीडर, वो इस वक्त अपोजिशन लीडर है। किस पार्टी का मेंबर है? तो एक सवाल भी का जवाब नहीं दे रही है। पीटीआई का है। किस पार्टी का मेंबर है? पीटीआई। इस वक्त पीटीआई का चेयरमैन कौन है? मरगम अली अहमद अली अमीन। वो तो सूबा सरहद का वज़ीर आला है, वो तो नहीं है। गौर खान उसका नाम, वो चेयरमैन है। ये सवाल वहाँ पे बड़े ज़रूरी हैं बेटा। जनरल नॉलेज मैंने आपको कहा है ना कि बड़ा ज़रूरी है, इससे मिलने वाला है। अगर आपको ये नहीं ना याद तो वहाँ तो बड़े इससे भी अजीबो गरीब क्वेश्चन होंगे। वहाँ तो आप ये बैठे हुए ना
तो वो आपसे पूछेगा कि नीचे क्या पड़ा हुआ है, क्या बताओगे नीचे क्या है? क्लीन है। इसकी लाइनें कितनी लगी हुई हैं? अब तुमने गिनती तो की नहीं, ना तुझे पता है कि लाइनें हैं भी या नहीं। तो ये नॉलेज चेक किया जाता है। पता कि कितने हज़ार बंदा होता है कमीशन में, सीटें फ़र्ज के 100 होती हैं, तो 5000 बंदा हो, उसमें से हमने सेलेक्ट करना हो तो कैसे करते हैं? क्या तरीकाकार है? अगर इस तरह के टेस्ट न लें तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है। फिर मेरिट बनाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितना जर्नल और फ्रेश जर्नल नॉलेज याद होना इंतहाई ज़रूरी है। पुराना भी हम पूछ सकते हैं, लेकिन फ्रेश जो है वो बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे पहला बंदा किससे पैदा हुआ है? वो मट्टी से बना है ना। उसके बाद बाकी बंदे किससे बने हैं? सीमन से। पहला बंदा किससे बना है? मट्टी से। और अल्लाह ने मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया? बाकी भी मट्टी से बने हैं? नहीं ना बने, बाकी तो सीमन से बने हैं। कौन नहीं कह रहा तेरा यार नॉलेज तो बहुत कम है यार। 6 महीने हो गए तुझे स्टडी करते हुए, अभी तक तुझे रावलपिंडी का सदर मकाम नहीं नजर आया कि कहाँ है। जिले की कितनी तहसीलें हैं? नहीं पता। अच्छा, रावलपिंडी तहसील की जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है किधर है? वो भी नहीं पता। नहीं पता। तहसील रावलपिंडी का दारुल हुकूमत कहाँ है? रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ज़िला जो है उसका दारुल हुकूमत किधर है? ज़िला कहाँ काम करता है, उसका कहाँ वर्किंग कर रहा है? ज़िले का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सर ये सारे सवाल उसको तो एक भी नहीं आता। दूसरा बच्चा आ जाए। अब मैं उससे क्या पूछूं आगे? जी आप आ जाओ बच्चे। सादैन आपका नंबर है। हाँ बेटा, अब आप बताओ ज़रा, आपका क्या नाम बताया? सादैन। माशाल्लाह यार, ज़बरदस्त नाम है तेरा यार। हंसते नहीं है बेटा। सबसे पहली जो वहाँ ऑब्जेक्शन बात है ना, हंसना नहीं है, ठीक है कि नहीं? और इतना बड़े मूड में भी नहीं बैठना कि बंदा कहे यार ये तो बिल्कुल ही ऐसे वैसे है। बड़े आदाब के साथ वहाँ बैठना पड़ता है। वो जो देखने वाला है वो आपकी हर चीज़ को नोट कर रहा है। इसके दांत क्या कर रहे हैं, इसके कान क्या काम कर रहे हैं, हाथों की इसकी मूवमेंट कैसे है, पाँव इसने कैसे रखे हुए हैं, वो एक एक चीज़ नोट कर रहा होता है बंदा, ठीक है कि नहीं? पूरी असेसमेंट की जाती है। बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो वहाँ पे चेक की जाती है। आपने कितना नॉलेज हासिल कर लिया? यही पढ़े हैं, ये पढ़े हैं इनिशियल, वर्बल, नॉन वर्बल और इंटेलिजेंस। ये जो हमारा मरी है, मरी देखा कभी? मरी क्यों मशहूर है? हरियाली की वजह से। हरियाली की बहुत है, पहाड़ है वहाँ पर, वो तो है। और घूमने फिरने की जगह भी है। एक सियाती मकाम है। एक लफ्ज़ में ख़त्म करो ना, लंबी कहानी तुम उधर शुरू करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाना है। है ना बात? अच्छा, ये जो सूबा सरहद है उसका अभी मौजूदा क्या नाम है? सूबा सरहद का प्रेजेंट क्या नाम है? केपी की है ना? केपी। उससे क्या बनता है? खैबर पूरा नाम क्या बनता है? पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा। ये खैबर उसके साथ क्यों लगाया गया है? पख्तूनख्वा तो एक कौम है, खैबर क्यों लगाया गया? खैबर क्या चीज़ थी? एक गुज़रगाह थी, एक दरे का नाम है, जहाँ से दुनिया आती जाती थी। जैसे हज़ारा है, ठीक है कि नहीं? जैसे पंजाब है। अब सिंध किस जगह का नाम है? सिंध का दारुल हुकूमत कहाँ है? कराची। कराची।
कराची बड़ा शहर है। कहते आजम साहब कहाँ फौत हुए थे? नहीं, उनकी वफात कहाँ हुई है? कौन से सूबे में हुई है? किस मकाम पे हुई है? देखो, एक सवाल के 10 सवाल आगे बनते जाएंगे। वो सूबा बलूचिस्तान में थे और ज़ियारत का मकाम था। कहाँ मकाम था? ज़ियारत। दफन किधर हुए हैं? अल्लामा इकबाल कहाँ दफन हैं? लाहौर किस जगह पे है? बिल्कुल उसके गेट के सामने अल्लामा इकबाल का मज़ार। अल्लामा इकबाल की औलाद है, उसका अभी बच्चा जो है या आगे को उसका रिलेटिव रिश्तेदार जो है वो सेनेट का मेंबर है, उसका क्या नाम है? वो अल्लामा इकबाल का पोता है, नाम उसका है वलीद इकबाल। क्या नाम है? वलीद इकबाल। किस पार्टी से तल्लुक़ रखता है? PTI से। उसकी माँ जो है वो क्या थी? वो एक जज थी, उसका बाप भी जज था, उसका क्या नाम है? जवेद इकबाल। एक सवाल से कितने सवाल वो आपसे पूछेगा? पंजाब का सबसे मशहूर शहर कौन सा है? पंजाब का मैनचेस्टर किस शहर को बोलते हैं? गुजरांवाला क्यों मशहूर है? वहाँ मशीनरी बनती। सियालकोट की क्या मशहूर चीज़ है? स्पोर्ट्स की वजह से। और स्पोर्ट्स के अलावा मेडिकल इक्विपमेंट जितना भी बनता है ना तो सियालकोट में बनता है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मेडिकल इक्विपमेंट पूरी दुनिया में सियालकोट का, इस स्पोर्ट्स से ज़्यादा है, और वो पूरी दुनिया में जाता है। इसलिए सियालकोट जो है इस लिहाज से मशहूर है। जेलम का पूरा नाम है, जो जेलम नाम लफ्ज़ है इसका क्या माना है? ये जेलम नाम किस बंदे ने रखा था इसका? जेलम देखे हुए ना? गए हैं? अच्छा, जेलम के साथ कौन सा दरिया बहता है? रावी बहता है। दरिया चिनाब बहता है, और दरिया जेलम है यार। जेलम के साथ जो दरिया है उसका नाम क्या है? दरिया जेलम। हालांकि वो दरिया जो है कश्मीर से आ रहा है, पता नहीं कितने शहरों से घूम के आ रहा है और कितने शहरों में और घूम के जाएगा, लेकिन नाम उसका जो है ना जेलम है। और जेलम का मैंने है पिलाने वाला। ठीक है कि नहीं? और अभी आपसे क्या पूछें? इनसे पूछें सर। इससे पूछें। बेटा, जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त पाकिस्तान के कितने सूबे थे? 4। गलत है। जब पाकिस्तान बना था तो सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम था बेटा, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। कितने हिस्सों में था? 2 हिस्सों में। एक हिस्सा था मशरकी पाकिस्तान और एक हिस्सा था मगरबी पाकिस्तान। मशरकी पाकिस्तान का पहला जो गवर्नर था या पहला जो सरबराह था उसका क्या नाम है? शेख मुजीबुर रहमान। बेटा, वो तो कल बना है, वो तो 1971 में बना है। तो पाकिस्तान तो 1971 में नहीं बना, 1947 में बना है। वो तो उसका वज़ीर आज़म बना है, सदर भी रहा है। उसकी बेटी का क्या नाम है? वो 3 दफ़ा सरबराह रही है बांग्लादेश की। अभी थोड़े दिन पहले उसको हटाया गया। हुसीना वाजिद नाम है उसका।
अभी प्रेजेंट बांग्लादेश का जो सरबराह है उसका क्या नाम है? प्रेजेंट नॉलेज अगर आपके पास नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मौजूदा वज़ीर हेल्थ कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ प्रेजेंट। हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो कौन सा निज़ाम है? पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर क्या होता है? जो मुल्क का निज़ाम होता है वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट आते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर क्या करता है वो? उसके बाद फिर सदर। उसके बाद सदर। सदर किस चीज़ को डील करता है? आपने कभी देखा है यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी का जो सरबराह होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी का जो सरबराह होता है उसको क्या बोलते हैं? वाइस चांसलर। क्या बोलते हैं? उसके ऊपर जो चांसलर होता है वो कौन है? वो सदर है। और अगर सूबाई गवर्नमेंट है तो फिर गवर्नर होगा। तो यूनिवर्सिटी का सरबराह क्या होता है? वाइस चांसलर। तो कॉलेज का जो सरबराह होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है ना। अच्छा, तो स्कूल का सरबराह क्या कहलाता है? हेड मास्टर। स्कूल का जो होता है वो क्या होता है? हेड मास्टर। और कॉलेज का जो होता है वो प्रिंसिपल। और यूनिवर्सिटी का जो होता है वो वाइस चांसलर। और वाइस चांसलर के ऊपर जो होता है वो सदर होता है, चांसलर। आपसे छोटी छोटी चीज़ें पूछे हैं। किस स्कूल में पढ़ते थे पहले ये बताओ? राइट फ्यूचर पब्लिक। वो किस जगह पे है? उमरकोट। कैसा स्कूल था? अच्छा स्कूल था। अच्छा, तो तुमने सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? Science is a systematic and biological approach to gaining knowledge of universe. बड़ी अच्छी बात है। उर्दू में ज़रा तर्जुमा करके बताओ कि साइंस क्या चीज़ होती है? किस ज़मीन आसमान का नाम है? आप बताओ बेटा ज़रा। हैं? यूनिवर्स, दुनिया के बारे में, जानवरों के बारे में मालूमात। आज ये क्या नाम है इसका? चाँदन। बेटा आप बताओ साइंस क्या होती है? किसके साथ